आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट जेहलम में पाकिस्तान राइफल एसोसिएशन मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। आर्मी चीफ ने शुरका की निशानाबाजी में महारत को सराहा, कहा निशानाबाजी में महारत फौजी तरबियत का बुनियादी मकसद होना चाहिए। आर्मी चीफ ने मिलिट्री कॉलेज जेहलम की 100 साला तकरीबात में भी शिरकत की। 100 साला यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। इदारे के किरदार, नज़्म ज़ब्त और हुब्बुल वतनी को सराहा। यादगार शहदा पर फूलों की चादर भी चढ़ाई। निशानाबाजी के मुकाबलों में 2000 से ज़ायद शुरका ने हिस्सा लिया। पाक फौज ने तीसरी इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप जीती। चारों इंटर सर्विसेज मुकाबले भी जीत लिए। पंजाब रेजिमेंट के सिपाही मोहम्मद इरफान मास्टर एट आर्म्स करार पाए। नायब सूबेदार उमर फारूक ने आर्मी 100 राइफल मैच ट्रॉफी जीती। सेनेट से मंजूर 27वीं तरमीम आज कौमी असम्बली में पेश की जाएगी। वज़ीर कानून तरमीम का बिल मंजूरी के लिए पेश करेंगे। 27वीं तरमीम के 59 शिकों में तरमीम की गई। सदर को क्रिमिनल केसेस में ताहयात इस्तिस्ना होगा। आर्टिकल 243 में तरामीम और आईनी अदालत के क़याम की मंजूरी। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस की तकर्री सदर करेंगे। बाकी जजेस की नामजदगी आईनी अदालत के सरबराह करेंगे। जजेस ट्रांसफ़र से मुतालिक तरमीम की भी मंजूरी। ज़ेर इल्तवा मुकदमात के फैसले की मुदत बढ़ाकर 1 साल मुकर्रर। 1 साल तक मुकदमे की पैरवी न होने पर इसे निपटा हुआ तस्वुर किया जाएगा। तबादले पर मोतरज़ जज का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा जाएगा। जज को इनकार की वजूहात बताने का मौका दिया जाएगा। पब्लिक ऑफिस होल्डर को सदारती इस्तिस्ना नहीं मिलेगा। सेनेट में 27वीं आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत से मंजूर। तरमीम के हक में 64 वोट आए। मुखालफत में किसी ने वोट नहीं दिया। पीटीआई के सैफुल आबड़ो और जेयूआई के अहमद खान ने तरमीम के हक में वोट दिया। पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर पीटीआई ने सेनेटर सैफुल आबड़ो को पार्टी से निकाल दिया। जेयूआई ने सेनेटर अहमद खान को जमात से फारिग किया। फौरी सेनेट की नशिस्त छोड़ने की हिदायत। अपोजिशन का तरमीम की मंजूरी के अमल का बाइकआउट। मुसवदे की कॉपियां फाड़ी। चेयरमैन सेनेट के डायस का घेराव करके एहतजाज। ऐवान से वॉकआउट कर गए। नीसा के जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। नायब वज़ीर आज़म इकसार डार का सेनेट में खिताब, कहा बानी पीटीआई समेत दीगर कायदीन ने भी मीसा के जमहूरियत पर दस्तखत किए थे। रूल्स में फील्ड मार्शल का ओहदा शामिल था लेकिन आइन में नहीं था। कौम ने भारत के साथ जंग में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को हीरो करार दिया। अदलिया में बेहतरी के लिए आईनी अदालत का क़याम ज़रूरी था। जजेस के तबादलों का तरीक़ाकार तब्दील किया गया है। चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस की सीनियरिटी बरकरार रही। आईनी अदालत में तमाम सूबों की बराबरी होगी, इस पर समझौता नहीं किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाड़काना में अवाम से खिताब, बोले पीपी का मुतालबा रहा कि मुल्क में आईनी अदालत होनी चाहिए। आईन अदालत पर कोई भी दो राय नहीं हो सकती। आइन भुट्टो की अमानत है। हमने 73 का आइन पूरे इत्तफाक राय से मंजूर कराया। 18वीं तरमीम भी मुकम्मल इत्तफाक राय से करवाई। कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्तादार पर चढ़ाया गया। जिस अदालत ने ये फैसला दिया उसमें बराबर की नुमाइंदगी नहीं थी। भुट्टो की फांसी से वो गलत तासुर गया जिसके तासुरात आज भी भुगत रहे हैं। बराबर नुमाइंदगी न होने से जमहूरियत और विफाक को नुकसान हुआ। पीपल्स पार्टी की कामयाबी है, हमने इसे कमजोरी को दूर किया। भुट्टो के नवासे ने उसके दिए हुए आइन का जनाजा निकाल दिया। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का तंज, बोले सदर और बाकी लोगों को क्लीन चिट दे दी गई है। तरमीम की मंजूरी पाकिस्तान की तारीख पर बदनुमा दाग है। एक शिक भी ऐसी नहीं जो आवाम के लिए हो। समझ से बालातर है पीपल्स पार्टी ने इसकी हिमायत क्यों की। सलमान अकरम राजा का कहना था तरमीम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। अदलिया को मफलूज और बेख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। इसे किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। अपोजिशन की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास, हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाने का ऐलान। सैफुल आबड़ो का 27वीं तरमीम के हक में वोट देने के बाद मुस्ताफी होने का ऐलान। पीटीआई सेनेटर ने अवाम से खिताब के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। कहा मैंने अपने फील्ड मार्शल की वजह से वोट दिया। पाक फौज ने भारत को शिकस्त दी। फील्ड मार्शल को दुनिया ने इज्जत दी है। जब हमारी हुकूमत आई तो यही काम बैरिस्टर अली जफर भी करेंगे। मेरी अहलिया की गिरफ्तारी के वक्त मेरी पार्टी ने आवाज बुलंद नहीं की। शुमाली वजीरिस्तान में वाना कैडेट कॉलेज पर भारतीय हिमायत याफ्ता फितनाल कॉलेज का हमला नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त मौसर कार्रवाई। फायरिंग के तबादले में 2 खारिज हलाक, 3 दहशतगर्द कॉलेज के एडमिन ब्लॉक में महसूस।
ISPR के मुताबिक धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी को मरकजी दरवाजे से टकराया गया। हमले में कैडेट कॉलेज बाना का मरकजी गेट मुनहदम। दहशतगर्दों की कार्रवाई के नतीजे में मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कैडेट कॉलेज बाना पर हमला। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर के सानी को दोहराने की मजमून कोशिश थी। बेसूर दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकार और हैंडल से राब्ते में है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने का अमन दुश्मनों पर ज़मीन तंग होने लगी। सिक्योरिटी फोर्सेज की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। दहशतगर्दों से झड़प, फायरिंग के तबादले में भारतीय प्रॉक्सी फितरतुल हिंदुस्तान के 20 खवारिज हलाक। भारी तादाद में असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके शवाल में कार्रवाई के दौरान 8 खवारिज को ठिकाने लगाया गया। दरादम खेल ऑपरेशन के दौरान 12 खवारिज जहन्नुम हासिल कर दिए गए। तालिबान से दोबारा बात हो सकती है क्योंकि हम अपने दोस्तों को इनकार नहीं कर सकते। वज़ीर दिफा का कहना है तालिबान जुबानी कलामी मसाइल मानते थे मगर लिख कर देने को तैयार नहीं थे। काबुल की हुकूमत एक इकाई नहीं। जब काबुल में तालिबान कामयाब हुए तो जो मैंने बयान दिया उस पर पछतावा है। तुर्किया हमारा मोहसिन है। तुर्क वक्त हमारे लिए एजाज की वक्त बात है। दोस्तों को कोई इम्कान नजर आया है, वो राब्ता कर रहे हैं तो बात कर सकते हैं। तुर्क सदर की जाती दिलचस्पी पर मशहूर है। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की गैर कानूनी असलियत तक रसाई तशवीशनाक। पड़ोसी ममालिक के लिए बराह रास्त खतरा है। दहशतगर्द अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है असलहा पड़ोसी ममालिक में स्मगल करने की कोशिशें की जा रही हैं। पाक अफगान सरहद से पकड़ा गया असलहा उन्हीं ज़खायर से मुंसलिक है जो इनखला के वक्त छोड़ा गया। अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ जदीद हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हज़ारों बेगुनाह जानें ज़ाया हो चुकी हैं। आलमी बरादरी दहशतगर्दों की असलियत तक रसाई रोकने के इक़दाम करे। यकीनी बनाया जाए कि अफगान हुकूमत अपने वादों को पूरा करे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में कार में CNG सिलेंडर धमाका, 8 अफराद हलाक, 15 जख्मी। धमाका मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के करीब कार में हुआ। मोदी सरकार गोदी मीडिया के वाक़े को पाकिस्तान के साथ जोड़ने की कोशिशें नाकाम। भारतीय मीडिया ने कभी पाकिस्तानी असलहे का ढोंग रचाया तो कभी केमिकल अटैक की कहानी बनाई। ऐने शाहिद धर्मेंद्र ने भी गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक किया। बताया गाड़ी के अंदर 4 जली हुई लाशें मिली, 2 लाशें और 1 जख्मी बाहर था। मीडिया गाड़ी के मालिक का नाम भी गलत बता रहा है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी इंतकाल कर गए। 2 हफ्ते से इस्लामाबाद के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। इरफान सिद्दीकी सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर थे। उनका शुमार नवाज शरीफ के करीबी साथियों में होता था। मरहूम की नमाज जनाजा आज 4 बजे अदा की जाएगी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। इरफान सिद्दीकी की वफ़ात को इल्मी दुनिया और माशरे के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। सदर मुस्लिम लीग नून मियाँ नवाज शरीफ का इरफान सिद्दीकी की वफ़ात पर उनके अहले खाने से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा इरफान सिद्दीकी का कलम हमेशा असूल और हुर्रियत फ़िक्र की दलील बना रहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला मरीम नवाज़ और वज़ीर आला बलूचिस्तान का भी इरफान सिद्दीकी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार। पंजाब के बेशतर शहर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में। लाहौर पंजाब का सबसे आलूदा शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 328 रिकॉर्ड। शेखुपुरा में 308, गुजरावाला में 292, हाफिजाबाद में 261, खानेवाल में 254 तक पहुंचा। नारोवाल, फैसलाबाद, सरगोदा, रहीम यार खान, मुल्तान में भी 200 से जायद। लाहौर में UET का इलाका आलूदा तरीन, इंडेक्स 446 तक पहुंचा। टाउन हॉल, शादरा, काना में 400 से जायद। LWMC, PKLI, सफारी पार्क, पंजाब यूनिवर्सिटी में 300 से जायद रिकॉर्ड। अमरीकी सदर ट्रंप का भारत के साथ नई तिजारती डील का ऐलान। व्हाइट हाउस में भारतीय सफीर सर्जियो गोरो की हलफ बर्दारी की तकरीब से खिताब में कहा यह डील माजी की डील से मुख्तलिफ होगी। भारत पर टैरिफ कम करने जा रहे हैं। हम भारत के करीब आ रहे हैं। अमेरिका में शटडाउन जल्द खत्म होने जा रहा है। दूसरी जानिब ट्रंप की BBC को $1 अरब हर्जाने की धमकी। 14 नवंबर तक माफ़ी और खबर से दस्तबरदारी का मुतालबा। माफ़ी ना मांगने पर हर्जाने का मुकदमा करने का ऐलान। चेयरमैन BBC समीर शाह ने अमरीकी सदर से माफ़ी मांगी।
अमरीकी सदर ट्रंप की शामी सदर अहमद अल-शरा से व्हाइट हाउस में मुलाकात, कलदम दाइश मुखालिफ इत्तेहाद में शमूलियत, इसराइल के साथ मुमकिन ताल्लुकात की बहाली पर तबादला ख्याल। ट्रंप ने कहा, मशरिक़ वुस्ता में अमन कायम हो रहा है जो पहले कभी नहीं हुआ। शाम को तरक्की करते देखना चाहते हैं, मैं शामी सदर के साथ हूँ। खबर एजेंसी के मुताबिक अहमद अल-शरा ने सदर ट्रंप सीनियर हुक्काम से 2 घंटे तवील मुलाकात की। अमरीकी महकमे खजाना का शाम पर कैसर एक्ट के तहत आयद पाबंदियां 6 माह के लिए खत्म करने का ऐलान। सहरंगेज आवाज से मौसीकी के उफक पर जगमगाने वाले गुलकार ए नैयर को दुनिया से रुखसत हुए 9 बरस बीत गए। ए नैयर ने फन मौसीकी में मुनफरिद मकाम हासिल किया। उनकी आवाज़ फिल्मों की कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। ए नैयर को फन खिदमात के तरफ में निगार अवार्ड समेत मुतादिद एजाज़ात से नवाजा गया।